और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। हेलो हमारे प्यारे प्यारे चुनु मुनु एवं प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपना संघर्ष क्लासेस बीजेपी में। तो आप सबके लिए एक बेहतरीन वीडियो के साथ आज फिर मुलाकात हुआ है और आपके लिए एक बहुत ही अच्छे वीडियो लेकर आए हैं जो कि क्लास 6 के मैथ और चैप्टर संख्याओं की जानकारी और एक्सरसाइज 1.2 के अंतर्गत हम कुछ क्वेश्चनों को आज हल करने वाले हैं। जो क्वेश्चन है 9, 10, 11 और 12, इन 4 क्वेश्चनों को आज हम बहुत ही अच्छे तरह से हल करेंगे। आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आप लोग हमारे इस वीडियो में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगर हम कोई वीडियो अगर बनाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके और उसका आपको भरपूर लाभ मिल सके। तो चलते हैं कुछ सवालों की ओर। और कहते हैं कि पढ़ाई का कोई मूल मंत्र नहीं होता है, यह तो सिर्फ एक संघर्ष का फल है। तो पढ़ाई का कोई मूल मंत्र नहीं होता है, कोई सूत्र नहीं, सूत्र तो होता है लेकिन कोई मंत्र नहीं होता है, जादू टोना नहीं होता है। तो जो भी होता है तो वह परिश्रम का फल होता है। जब तक आप परिश्रम नहीं कीजिएगा तब तक आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो चलते हैं एक नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ सवाल की ओर और देखते हैं सवालों में किस तरह से सवालों को हल किया जाता है और आप सवालों के तरीके को स्टेप बाय स्टेप को समझिएगा, तब आपको कुछ समझ में आएगा। तो चलते हैं सवाल नंबर 9 की ओर। चलिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 9 की ओर आ चुके हैं। सवाल नंबर 9 हमारे बोर्ड पर उपस्थित हो चुका है। तो सवाल नंबर 9 कहता है कि एक कमीज को सीने के लिए 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता पड़ता है। तो 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सिलाई जा सकती है और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। तो सवाल 9 नंबर को हम समझते हैं। सवाल 9 को हम समझते हैं। कहता है कि एक कमीज है और मतलब कि एक कमीज को सीने के लिए उसे कपड़ा लगता है 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर। एक कमीज को सीने के लिए उसको लगता है कपड़ा कि 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर। तो 40 मीटर कपड़ा कुल, मतलब कि 40 मीटर जो है कुल कपड़ा है, 40 मीटर कुल कपड़ा है। तो उसको उसमें 40 मीटर में से कितने कपड़े को सिलाई जा सकता है और कपड़े कमीज सीने के बाद कितना कपड़ा शेष बचेगा, ये भी पूछा है। मतलब कि एक कमीज को सीने के लिए इतना कपड़ा की आवश्यकता है। तो 40 मीटर कपड़ा है, इनमें से कई कमीज को सिया जा सकता है और सीने के बाद कितना शेष कपड़ा बचेगा भी। तो यह सवाल नंबर समझाता है 9। तो अब देखते हैं इसको हल करके कि कितना कपड़ा बचता है, कितना को सिया जाता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें करना है क्या कि सबसे पहले हमें कुल कपड़ा को लिख लेना है कि कुल कपड़ा है कितना। तो हम क्या करेंगे कि कुल कपड़ों की लंबाई बराबर कपड़ों की कुल लंबाई बराबर कितना है 40 मीटर। इसको मीटर ऐसे लिख लेते हैं, मीटर कितना है 40 मीटर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर 40 मीटर है, ये किस में है, मीटर में है, ये भी किस में है, मीटर में है, और यह 15 सेंटीमीटर में है। तो बड़ा कौन है, मीटर, और छोटा कौन है, सेंटीमीटर। तो हमें बड़ा से छोटे में जाने के लिए बहुत आसान तरीका होता है। जब ऐसा अगर कोई सिचुएशन आता है ना, तो बड़े से छोटे में जाते हैं तो वह आसान हो जाता है। इसका मतलब क्या कि 40 मीटर है, इसे सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, पहले इस 40 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले लिख लेते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। इसीलिए कितना मीटर बराबर
40 मीटर बराबर क्या हो जाएगा 100 गुना 40 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा अब 4000 सेंटीमीटर। ये हो गया। ये इसको कन्वर्ट कर लिए सेंटीमीटर में। और यहाँ पर अब कितना है एक कमीज को सीने के लिए अब लिखेंगे एक कमीज को सीने के लिए एक कमीज को सीने के लिए बराबर कितना कपड़ा लगता है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर 15 सेमी कपड़ा लगता है। इससे भी हम मीटर को क्या कर लेंगे सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। पहले इसको हम कर लिए अब इसको करेंगे ठीक वही चीज लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं चूंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। इसीलिए 2 मीटर बराबर हो जाएगा 100 गुना 2 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया 200 सेंटीमीटर। कितना हो गया 200 सेंटीमीटर। अब प्लस में कितना है प्लस में 15 है। इसको हम प्लस करते चलेंगे इधर 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर। अब इसको जोड़ लेते हैं कितना हो गया 200 अब प्लस 15 तो 215 सेंटीमीटर 215 सेंटीमीटर। यह भी मुझे सेंटीमीटर में निकल के आ चुका है। अब क्या करेंगे दोनों को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए कुल कपड़े की लंबाई जो है उसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए और इधर एक कमीज को सीने के लिए 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर लगता है तो मीटर को हम कन्वर्ट कर लिए सेंटीमीटर में। अब क्या करेंगे तो इन्हीं में से ना बोला है 40 कपड़े मीटर में से क्या करना है कितने कमीज को है ना कितने कमीज को सिया जा सकता है किसमें इसी में मतलब एक कमीज को सीने के लिए 40 मीटर कपड़े में से कितना कमीज चाहिए कितना कमीज को हम सी सकते हैं। तो क्या करेंगे इसमें कुल कपड़े में से एक कमीज को जब सिया जाता है तो उसे क्या कर देंगे भाग कर देंगे। क्या करेंगे भाग कर देंगे। इधर नीचे जगह नहीं है इसीलिए इधर साइड में लिखते हैं। अब लिखेंगे कुल कपड़ों में से डायरेक्ट भाग दे देते हैं। चलो डायरेक्ट भाग दे देते हैं 4000 कपड़े में 4000 कपड़े भागा इतना सेंटीमीटर कपड़ा में क्या करेंगे इतने कपड़े से भाग दे देंगे 15 सेंटीमीटर से। तो चलो भाग देकर देखते हैं कितना आता है 215 भागा 4000। यह पहले एक बार में लगेगा एक बार में कितना 215। इसको घटाते हैं 10 में से 5 गया 5 बचा यहाँ पे 9 में से 1 गया 8 बचा यहाँ पे 3 में से 2 गया 1 बचा। अब इधर बचा क्या 0 तो यहाँ पे 0 उतार लिए। अब इसको कितने बार में लगाएं 7 दूना 14 8 दूना 16 8 दूना 16। चलो 8 बार में इसको लगाते हैं। 8 बार में कितना लगेगा तो 8 पंचे 40 8 एक 8 8 4 12 की 2 बाकी 1 8 दूना 16 16 1 17। इसको घटाते हैं 0 बचा 5 में से 2 गया 3 बचा 8 में से 1 गया 7 बचा ये कट गया। इसका मतलब क्या यहाँ पे 130 क्या है 130 सेंटीमीटर क्या बचा कपड़ा बचा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 मीटर 30 सेंटीमीटर 1 मीटर 30 सेंटीमीटर मतलब कि यहाँ पर आता है इस जब भाग करते हैं तो 18 कपड़े। इसको हम चुकी में डायरेक्ट लिख लेते हैं लिख लेते हैं 18 कपड़े और 130 सेंटीमीटर
18 कपड़े और 130 सेंटीमीटर शेष। जब इसको हम इससे भाग देते हैं तो कितना निकलता है, और इसे हम अब किस में कर लें, आता में लिख लेते हैं। चाहे हम आता में लिखें अलग से या इसी को हम आंसर मान लें। हालांकि ये मेरा आंसर आ चुका है, इसको आता में थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। अतः यहाँ पर क्या पूछा था, कितने कमीज को सिलाई जा सकती है, तो यहाँ पे क्या 18 कमीज, कपड़े नहीं कमीज लिखाएगा, क मदरी का जो कमीज, 18 कमीज, 18 कमीज और बची शेष कपड़ा, बची शेष कपड़ा, कितना बचा, 130 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लिख लेते हैं एक मीटर और 30 सेंटीमीटर। बची शेष कपड़ा 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। ये मेरा फाइनल आंसर आ चुका है। तो देखो सवाल को थोड़ा बारीकी से समझना पड़ेगा, थोड़ा बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो हालांकि उतना भी दिक्कत नहीं होती है, आप सबको तो समझ में बहुत अच्छी तरह से आता होगा। तो चलिए मेरा 9 नंबर सवाल बन के मतलब कंप्लीट हो चुका है, आंसर मेरा फाइनल आ चुका है। तो अब चलते हैं चलिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 10 बोर्ड पे लिख चुके हैं, अब बनाते हैं सवाल नंबर 10। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और देखिएगा। चलिए सवाल नंबर 10 कहता है कि दवाइयों को बक्से में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्से का भार 4 किग्रा है और 500 ग्राम है, मतलब कि 4 किग्रा मतलब कि 4 किलोग्राम और 500 ग्राम है। एक वैन में 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती है, तो कितने बक्से लादे जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये समझा रहा है, पहले क्वेश्चनों को समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बक्सा है ना, प्रत्येक बक्सा मतलब कि हर एक बक्से का भार है 4 किलो और 500 ग्राम, 4 किलो और 500 ग्राम, और एक वैन जो है मतलब एक गाड़ी जो है 800 किलोग्राम ही वह लाद कर ले जा सकता है। तो बताना है कि ऐसे कितने बक्से को उस वैन में लादा जा सकता है। तो चलिए इस सवाल को बनाते हैं हल। पहले लिखेंगे कि प्रत्येक बक्से का भार बराबर, पहले लिखेंगे प्रत्येक बक्से का भार बराबर कितना है, 4 किग्रा और 500 ग्राम, और क्या है 500 ग्राम। हम पिछले सवाल नंबर 9 में बताए थे कि बड़े से छोटे में आना बहुत आसान होता है, कहने मतलब कि किलोग्राम से ग्राम में आना बहुत ही आसान होता है। तो हम क्या करेंगे, किलोग्राम को पहले बदल लेंगे ग्राम में। तो हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। पहले लिख लेंगे चूंकि 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। इसीलिए चूंकि अब यहाँ पे इसीलिए 4 किलोग्राम बराबर क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम गुने 4। अब प्लस में क्या है, ग्राम है, ये ग्राम में ही इसको चेंज कर रहे हैं, तो ग्राम इसको चेंज कर रहे हैं और पहले से ग्राम है, तो क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे, इसको भी ग्राम में लिख लेंगे। अब क्या हो जाएगा, 4000 अब प्लस क्या है 500 प्लस 500 ग्राम, ये कितना हो गया कुल मिला के 4500 ग्राम, यानी कि 4 किलो 500 ग्राम। अब क्या करना है, अब इसका निकालना है, मतलब कि एक वैन 800 ग्राम ले जा सकता है, ठीक है ना। अब लिखना है कि एक वैन 800 किलोग्राम ले जा सकता है, तो इसीलिए इसको भी हमें क्या करना है,
चूंकि 1 किलोग्राम बराबर 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है 1000 होता है, 1000 ग्राम होता है। इसीलिए कितना ग्राम बराबर कितना किलोग्राम बराबर 800 किलोग्राम बराबर केजी लिख ले केजी 800 किलोग्राम बराबर क्या हो जाएगा 1000 गुने 800 किसमें हो जाएगा कन्वर्ट ग्राम में। तो बराबर कितना हुआ 8000 गुने 1000 तो कितना हो जाएगा 8 लाख। इकाई दई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 2 3 और 1 2 5 1 2 3 4 5। चलिए ये किस में बदल गया ग्राम में बदल गया। अब क्या करेंगे अब देखो ये निकला एक बक्से का भार। ये कितना निकला एक बक्से का भार और ये क्या निकला कि इतना वजन को वह ले जा सकता है इससे अधिक नहीं। तो यही इसमें बताना है कि ऐसा क्या गो बक्सा होगा जो कि 8000 ग्राम से ज्यादा नहीं ले जा सकता है, यानी कि 800 ग्राम से ज्यादा 800 किलोग्राम से ज्यादा नहीं ले जा सकता है। तो ये निकल के आया ये और ये निकल के आया ये। अब क्या करेंगे इसको भाग दे देंगे, इन कुल में से इसको भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना ग्राम मतलब कितने बक्से को वह एक वैन ले जा सकता है। तो 8 लाख में भाग देते हैं किससे इससे हो गया। नीचे का 0 है 1 2 2 0 है तो ऊपर भी 2 0 कटा लेते हैं, कटा लिए। बचा कितना अब 8000 बटा 5 सॉरी 45। इसको भाग दे देते हैं, पहले करके देख लेते हैं कि कितना आता है। इधर रफ में भाग दे देते हैं 45 से भाग 800 में सॉरी 8000 में देंगे। 45 को 45 गुना 90 हो जाता है तो इसलिए एक के बार में खिलाएंगे। 45 से कम 45 10 में से 5 गया 5 बचा 7 में से 4 गया 3 बचा ऊपर से उतरा क्या 0। अब कितने बार में खाएगा 8 से खाएगा 8 5 40 8 चौक 32 और 32 4 36 ज्यादा हो जाता है इसलिए 7 बार में खिलाते हैं। 7 बचे 35 की 5 बाकी 7 बचे 35 की 5 बाकी 3 और 7 चौक 28 28 और 29 30 31 कितना हुआ 31 28 3 31 लिख लिए। अब 10 में से 5 गया 5 4 में से 1 गया तो 3 ये दोनों कट गया। फिर ऊपर क्या है 0 फिर 0 उतार लिए। देखो फिर वो इतने आया 350 कितने बार में खिलाएं 7 बार में खिलाएं 7 बार में फिर से खिला देते हैं। कितना खाएगा 315। फिर से वही लग रहा है फिर से वही आएगा 5 3 और ये कट गया। 10 वाला बैठाएंगे फिर वही, यानी कि निरंतर क्या आएगा वही आते रहेगा। तो इसलिए क्या करेंगे हमें 3 अंक तक लिखना है। कितने अंक तक 3 अंक तक लिखना है। इसका मतलब क्या कि भाग दे के देते हैं पहले 177। अतः क्या मतलब कि 177 ऐसा बक्सा जो है एक वैन में लादा जा सकता है और वह लेके मतलब कि ले जाया जा सकता है। लिखेंगे अतः में बस है ना पूछ रहा है कि ऐसे कितने बक्से को ले जा सकता है। क्या लिखेंगे अतः 177 बक्से को एक वैन ले जा सकता है। एक वैन ले जा सकता है तो चलिए मेरा फाइनल आंसर आ चुका है सवाल नंबर 10 का। अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की ओर और देखते हैं 11 नंबर में क्या कहता है। तो चलते हैं सवाल नंबर 11 की ओर। चलिए सवाल नंबर 11 कहता है किसी विद्यार्थी के घर और स्कूल के बीच की दूरी 1 किलोमीटर और 875 मीटर है। तो प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। तो 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए।
फिर सवाल नंबर 11 हमें ये समझा रहा है। चलिए पहले इसको सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। सवाल इसमें ये कह रहा है कि कोई विद्यार्थी है, उसका घर से वह स्कूल की तरफ जाता है, स्कूल की तरफ वह जाता है। ये स्कूल है, यहाँ पे इसका घर है, घर है ये स्कूल। वह विद्यार्थी जो है घर से जब स्कूल की ओर चलता है तो उसके बीच की जो दूरी है, उसके बीच की जो दूरी है वह 1 किलोमीटर और 875 मीटर है। तो वह दूरी स्कूल से फिर जो घर आता है तो पुनः तो उसे उतनी दूरी तय करना पड़ता है, 1 किलोमीटर और 875 मीटर। उसे देखिए, पहले वो घर से जब विद्यालय की ओर जाता है तो उसे 1 किलोमीटर और 75 मीटर लगता है, और पुनः वह स्कूल से फिर वापस घर को आता है तो उसे उतनी दूरी तो तय करना पड़ता है। मतलब ये जाने के टाइम में इतना दूरी तय करना पड़ता है, फिर स्कूल से आने के टाइम में घर इतना दूरी तय करना पड़ता है। मतलब क्या कि एक दिन में वह 2 बार दूरी को तय करता है। तो जब 2 बार दूरी तय करता है तो इसे क्या करेंगे, इन दोनों दूरी को जोड़ लेंगे। जब एक बार आने का दूरी, एक बार जाने का दूरी को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 1 किलोमीटर प्लस में 875 मीटर, ये 2 बार दूरी तय करता है, तो इसलिए हम 2 बार इसको जोड़ लेंगे। 1 किलोमीटर और 875 मीटर इसको जोड़ लेते हैं। तो 5 5 10, 7 7 14, 1 15, 8 8 16, 16 1 17 और 1 1 2, 2 इसका बाकी 3। इसका मतलब क्या, 3 किलोमीटर और 750 मीटर। यानी कि एक दिन में यह इतना दूरी को तय करता है। एक दिन में वह 3 किलोमीटर और 750 मीटर को वह तय करता है। यहाँ पे पूछा है ना कि 6 दिन में वह कितना दूरी तय करेगा। जब मुझे पता चल गया कि एक दिन में वह इतना दूरी तय करता है तो 6 दिन में कितना करेगा, तो एक दिन से गुना कर देंगे 6 दिन में, तो मेरा आंसर निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इधर। तो चलिए लिखते हैं, चूंकि एक विद्यालय घर से स्कूल के बीच की दूरी लिखेंगे, घर से स्कूल की बीच की दूरी बराबर कितना है, 1 किलोमीटर, पहले किलोमीटर और 875 मीटर है। और इसी चीज को 2 बार दूरी तय करता है, इसी चीज को वह 2 बार दूरी करता है, 2 बार दूरी तय करता है, 2 बार दूरी तय करता है, जब 2 बार दूरी तय करता है कितना आता है, 3 किलोमीटर 750 मीटर, 3 किलोमीटर और 750 मीटर। इसी चीज को बात कितने दिन का पूछा है, 6 दिन का। तो हम लिखेंगे क्या, इसीलिए 6 दिन में तय की गई दूरी बराबर क्या करेंगे, इतना गुना उतना से गुना कर देंगे, 3 किलोमीटर और 750 मीटर गुना क्या, 6 दिन। मतलब कि यह एक दिन में वह कितना निकला, एक दिन का दूरी निकला, एक दिन का क्या निकला, एक दिन का दूरी लिखते हैं इधर, एक दिन का दूरी, ठीक है, एक दिन का दूरी। शायद इसे हम 2 बार दूरी तय करता है को मिटाकर एक दिन का दूरी ही लिख देते हैं, सही रहेगा। एक दिन का दूरी वह तय करता है कितना, इतना। एक दिन में तय की गई दूरी बराबर, चलिए यहाँ पे बराबर दे दिया, बराबर इतना करता है। इसीलिए 6 दिन में तय की गई दूरी क्या करेंगे, 3 किलोमीटर 750
मीटर में गुना क्या कर देंगे, 6 दिन से गुना कर देंगे। तो चलिए 6 दिन से गुना करते हैं। इधर के रफ में गुना कर लें 3, इसको हम डायरेक्ट इसे लिख लें, कोनो दिक्कत की बात नहीं है। चलिए गुना करते हैं। 6 से गुना करेंगे, 0 में तो 0 होगा, 6 पंचे 30 का 0, बाकी 3 7 छंक 42, 42 और 3 42 3 45 की 5, 45 की 5 और बाकी 4 छोटी 18, 18 4 22, 18 4 22 और यहाँ लिखेंगे 22, इतना हो गया। मतलब कितना दूरी करता है बच्चा दिन में, 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर और 500 मीटर। आंसर में ये 500 नहीं दिया है, आंसर में दिया है 22.5 किलोमीटर ऐसे दिया है, किलोमीटर। हम ऐसा क्यों लिखें, क्योंकि वह 1000 बराबर होता है 1000 किलोग्राम, सॉरी कहते हैं किलोग्राम, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, 1000 मीटर। वैसे यहाँ पे देखा जाए तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहाँ पे 10,000 है, जबकि यहाँ पर 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। यहाँ 10,000 है तो क्या हुआ, मतलब कि 22,000। तो 22,000 को सिर्फ हम 22 किलोमीटर लिख सकते हैं। इधर पॉइंट में आता है 500, तो इसको डायरेक्ट हम 500 लिख लें। तो 500 में ये हम जानते हैं कि दशमलव के बाद ना 2 जीरो, मतलब कि जीरो को नहीं लिखा जाता है, दशमलव के बाद जीरो को नहीं लिखा जाता है, इसलिए हम सिर्फ दशमलव की जगह पर 5 लिख दिए। तो मेरा फाइनल आंसर इतना आ चुका है। इसको हम अतः में लिख लें, इसको अतः में लिखें तो यह लिखना है कि अतः 6 दिन में 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना, 22 किलोमीटर 500, यानी कि 22.5 किलोमीटर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं किलोमीटर। यह फाइनल आंसर आ चुका है। चलिए आपको 11 नंबर सवाल भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, 250 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। तो सवाल नंबर 12 बेहद ही आसान है, बहुत ही आसान है। चलिए इसको हम समझते हैं। यह कहता है कि किसी बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर यानी कि 4.5 लीटर जो है दही है, और एक गिलास का जो धारिता है, एक गिलास का धारिता मतलब हम बता दें कि धारिता मतलब होता है कि जिसे हम जिसमें मतलब कि धारिता का मतलब होता है कि जिस चीज में हम रख सकते हैं उनकी क्षमता कितना है। जैसे गिलास की क्षमता है 250, यानी कि यह जो है अपने अंदर 250 मिलीलीटर अपने अंदर रख सकता है, यानी कि 250 मिलीलीटर दही को अपने अंदर वह रख सकता है। उसे क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा सा जो बर्तन है यहाँ पे पूछा है ना फिर कि कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। किसको, इन 4 लीटर और 500 मिलीलीटर दही को। ऐसा केगो गिलास चाहिए जो कि 4.5 किलो जो दही है वह उन गिलासों में आ जाए। तो कितने गिलास में क्या आवश्यकता पड़ेगी, यही पूछा है इसमें। यानी कि 250 मिलीलीटर धारिता वाला एक गिलास है, तो ऐसा केगो गिलास में रखा जाएगा जो कि 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही आ सकता है। तो चलिए आज इसे हम भी बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही मजेदार तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, और आप लोग वीडियो के लास्ट तक, अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। हल
चलिए लिखते हैं, एक बर्तन में कुल दही, एक बर्तन में लिखेंगे, एक बर्तन में कुल दही बराबर कितना है, 4 लीटर और 500 मिलीलीटर, इतना दही है एक बर्तन में। और धारिता कितना है, धारिता है 250 मिलीलीटर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम हल कर लेते हैं। हमें पता है कि 1 लीटर बराबर होता है, चलिए चूंकि हम लिख लेते हैं इधर, चूंकि 1 लीटर बराबर 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 मिलीलीटर। इसको हिंदी में लिख लेते हैं मिलीलीटर, इसे मिलीलीटर लेंगे। इसीलिए कितने लीटर बराबर, 4 लीटर बराबर, 4 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, इन्हीं 1000 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे 4 में, कितना हो जाएगा। अब प्लस में क्या है, हम इसे दो लीटर को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, मिलीलीटर में। किसमें, मिलीलीटर में। या इसको जब मिलीलीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे पहले से मिलीलीटर है, तो इसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, यानी कि ये मिलीलीटर और ये भी मिलीलीटर। तो मिलीलीटर और मिलीलीटर 2 बार तो लिख सकते हैं नहीं, इसको क्या करेंगे, दोनों एक साथ ही जोड़ लेंगे। तो प्लस कर लेंगे 500 मिलीलीटर, हो गया। अब इसे जोड़ लेते हैं, 1000 गुने 4 तो 4000, 4000 प्लस में क्या है 500 मिलीलीटर, ये हो गया मिलीलीटर, ये हो गया। अब दोनों को कुल कितना होगा, 4500 मिलीलीटर, 4500 मिलीलीटर ये हो चुका है। अब क्या है, पूछा रहा ना कि 250 मिलीलीटर धारिता वाले, तुम क्या करेंगे, 250 मिलीलीटर यानी कि 1 गिलासों की धारिता बराबर कितना है, 1 गिलासों की धारिता बराबर लिखेंगे, एक गिलासों की धारिता बराबर कितना है, 250 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर। यहाँ पे क्या कहा गया कि इतना लीटर वाले जो है ना धारिता है, और इतना दही है, इतना क्या है मेरा दही है, और इतना क्या है रखने वाला क्षमता, यानी कि किसी चीज को इतने मतलब कि ऐसा मतलब कि इतना गिलास है, कितना है, मतलब इसका एक गिलासों का धारिता कितना है, 250 मिलीलीटर है। तो क्या करेंगे, गिलासों को इसमें बांट रहा है कि क्या गिलास होगा। जब हम किसी चीज को बांटते हैं तो उसे क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। जब किसी चीज को हम बांटते हैं उसे भाग दे देते हैं। तो चलिए आप भाग देते हैं इसको, पैतालीस मिलीलीटर दही भागा क्या कर देंगे 250 धारिता से। इसको क्या करेंगे, कटा लें, इसको कटा लेते हैं, 1 0 कट गया। अब यहाँ पे क्या है 450 बटा 25, इसे हम रफ में हल कर लेते हैं। ये देखिए 25 भागा 450 में भाग देते हैं, तो 25 1 25, 25 दूने 50, तो 45 ज़्यादा हो जाएगा 50, इसलिए एक बार में 25, 5 में से 0 गया, सॉरी 5 में से 5 गया, 0 बचा। और यहाँ पे क्या है 4 है, 4 में से 2 गया 2। अब एक बार में तो खाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 25 है, ये भी 0 उतारना पड़ेगा, 0 यहाँ पे उतार लिए। अब 25 चौके 100, अब 25 चौके 100, यानी कि 25 8 200, 25 8 200, ये पूरा पूरी कट गया। तो आंसर कितना निकला 18। तो इसे अगर हम कटाएंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 18 बार में कट जाएगा। इसका मतलब क्या, चलिए हम अतः में लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लें 18 गिलास, अतः में लिख लेते हैं। अतः यहाँ पे क्या पूछा है
कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। तो लिखेंगे अतः 4 लीटर 500 मिलीलीटर को 18 गिलासों में 18 गिलासों में भरा जा सकता है, जा सकता है। चलिए 12 नंबर भी मेरा फाइनल आंसर आ चुका है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही शानदार तरीके से और अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और सबसे पहली बात कि अगर आप हमारे पेज पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन कॉल करके प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगर हम कभी वीडियो बनाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।